तो ऐसे कस्टमर हैं जो मंगवाए हैं इंडिया में। हमने सिर्फ फ़ोटो देख के गूगल पे सर्च करके यूट्यूब पे फ़ोटो निकाल के और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का हमने प्लान बनाया और उसको अभी सेकंड फेज़ का ट्रायल तक हम लेके आए हैं, जो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा है। कल ही हमने ट्रायल किया है उसका। और विशेष बात सर ये कहना चाहेंगे कि हमारे अभी भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री, जो हम लोग के लिए गौरव हैं, आदर्श हैं, उन्होंने अभी सिर्फ 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया है कि मेक इन इंडिया पहले से ही चल रहा है, लेकिन अभी विदेशी सामानों का, खासकर चाइना के सामानों का बहिष्कार करने का उनने जनता से प्रण रखने का कोशिश किया, आग्रह किया है। लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरा बिहार में। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। जी हाँ, हम बिहार वासी हैं, हम अपनी सोच से कुछ भी कर सकते हैं। इसी लाइन को साबित कर दिखाया है बिहार के लोगों ने। आपको बता दें कि अब तक चीन से आयात करके पूरी तरीके से हाईटेक और ऑटोमेटिक स्विंग स्टार झूले को अब बिहार की धरती पर बनाया जाएगा। बता दें कि अब तक ये चीन से आता रहा था, लेकिन अब बिहार में भी इसका निर्माण होगा। बता दें कि मेक इन इंडिया का कमाल अब चीन को टक्कर दे रहा नालंदा का कन्हैयागंज। बिहार के एकरसराय प्रखंड के कन्हैयागंज गांव के हुनरमंद कारीगरों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब तक चीन से आयात किए जाने वाले हाईटेक और पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्विंग स्टार झूला अब यही नालंदा की धरती पर तैयार किया जा रहा है। यह कारनामा मेक इन इंडिया पहल को एक नई उड़ान दे रहा है। बता दें कि पिछले लगभग 2 महीनों से अरविंद विश्वकर्मा और पिंटू विश्वकर्मा के नेतृत्व में 8 से 10 कारीगरों की एक समर्पित टीम इस विशाल झूले को आकार देने में जुटी थी। अब तक इसके हाइड्रोलिक और मूवमेंट के ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और अंतिम चरण में सीटों को लगाकर लोगों के साथ इसका ट्रायल किया जाएगा। यदि मौसम अनुकूल रहा तो 10 से 12 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी तरह हो जाएगी। बात करें स्विंग स्टार झूला बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अरविंद विश्वकर्मा ने बताया कि उन्हें इस झूले का आइडिया पहली बार कर्नाटक के एक मेले में सोशल मीडिया पर देखकर मिला था। कन्हैयागंज जो रहा है अपना एम्यूजमेंट पार्क और मेला के आइटम बनाने के लिए मशहूर रहा है बहुत वर्षों से। क्योंकि हमारे जनरेशन में हमारे पूर्वज लोग जो भी बना रहे थे अभी तक, तो सिर्फ पुराने जो भी ओल्ड आइटम थे उसी के अनुसार अपना सारा कुछ, जैसे जाइंट व्हील हो गया और कुछ ड्रैगन ट्रेन हो गया, शिप हो गया, कोलंबस वगैरह, इस तरह के आइटम बना रहे थे। क्योंकि जब हम लोग आपस में मिले, हम और श्री पिंटू विश्वकर्मा जी, तो हमने सोचा कि जो चल रहा है परंपरागत, उससे अलग हटकर कुछ किया जाए। इसके तहत हमने सर्वप्रथम जो बनाया, जो अभी कि पिंटू विश्वकर्मा जी बता चुके हैं आपको, तरंग राइड झूला नाम से पता चलता है कि वो समुद्र का तरंग के जैसा वो मूवमेंट है उसका। और चूंकि वो एयर सिलेंडर, न्यूमेटिक सिलेंडर से ऑपरेटेड है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से वो चलता है। वो बनाए सक्सेसफुल रहा, उसका डिटेल वो बता चुके हैं। सेकंड हमने बनाया सुनामी झूला, जो कि वो भी अदर कंट्री का आइटम है, विदेशों से मंगाया जाता था और अभी तक हिंदुस्तान में ना तो बना है ना किसी ने बनाने की उसको भी ज़्यादा ये किया था। दिल्ली के लोग 1-2 तो बनाए हैं, लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी उससे अलग हटकर हमने किया। क्योंकि लोग जो बनाते हैं तो अपनी सिचुएशन के अनुसार उसका हाइट वगैरह थोड़ा डाउन करके बनाते हैं, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म का हाइट है पहले जो बना हुआ है उससे हमने वेटर दिया है, उसका लुक वगैरह हर चीज़ हमने चेंज कर दिया है। अब आते हैं सर तीसरे स्टेप पे। अभी जो आपको पिंटू विश्वकर्मा जी बता चुके हैं, स्विंग स्टार नामक झूला एक नया निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और चूँकि उसमें जो है स्टार के टाइप के फिंगर है, 6 फिंगर लगे हुए हैं, फिंगर आपस में मूवमेंट करेंगे। उसके बाद वो फिंगर का जो बेस है वो मूवमेंट करेगा और जिस अटैचमेंट में वो बेस रहेगा वो फ्रोक भी मूवमेंट करेगा। और टोटल सिस्टम में जो हाइड्रोलिक का जो रम सिलेंडर यूज होता है, पहले वो प्लेटफार्म पे पब्लिक को लोड करके और उसके बाद उसको हाइट किया जाएगा और उसके बाद वो स्टार का रूप लेगा। चूँकि वर्टिकल पोजीशन से 1 डिग्री के पोजीशन में आएगा और उसके बाद वो अपना मूवमेंट करेगा, एक तरफ डाउन एक तरफ अप, इस प्रकार से वो मूवमेंट करेगा ताकि लगेगा लोगों को कि हम बिल्कुल तारों में बैठ के ज़मीन से आसमान की ओर इस प्रकार से एक सर्कल में मूवमेंट कर रहे हैं। और ये बात थी कि पहले चाइना में सब प्रोडक्ट बनते थे, अभी यहाँ पे किस तरह से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? हाँ सर, अब इसका ये हम बताने का प्रयास करेंगे कि ये हमारी समझिए कि ईश्वर की कृपा, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद,
हमारी मातृभूमि की ऐसी खासियत रही है कि लोग, हो सकता है हम एक छोटे गांव में रहते हैं, नालंदा जिला के एक विलेज में रहते हैं, चूँकि नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए वर्ल्ड मशहूर है, और हम लोगों को लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में जन्म लेके हम लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन बाहर से नहीं मिल रही, इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग की सुविधा विशेष नहीं प्रदान की गई है, फिर भी हमारी जन्मजात ऐसी प्रवृत्ति है, कुछ नया करने की सोच हमें ईश्वर ने दिया है, और उसी के तहत हमने चाइना से जो इंपोर्ट किया गया है कुछ ऐसे कस्ट पे सर्च करके, यूट्यूब पे फ़ोटो निकाल के, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का हमने प्लान बनाया, और उसको अभी सेकंड फेज़ का ट्रायल तक हम लेके आए हैं, जो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा है। कल ही हमने ट्रायल किया है उसका। और विशेष बात सर ये कहना चाहेंगे कि हमारे अभी भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री, जो हम लोग के लिए गौरव हैं, आदर्श हैं, उन्होंने अभी सिर्फ 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया है कि मेक इन इंडिया पहले से ही चल रहा है, लेकिन अभी विदेशी सामानों का, खासकर चाइना के सामानों का बहिष्कार करने का उनने जनता से प्रण रखने का कोशिश किया, आग्रह किया है। तो हम समस्त देशवासियों को, हम अरविंद विश्वकर्मा कन्हैयागंज की भूमि से, हम भी एक अपने तरफ से एक आग्रह करते हैं कि देश का एक एक बच्चा इस कार्य में जुट जाए, और हम भी इस कार्य में लगे हुए हैं, ताकि जो विदेशों से आ रहा है अभी तक माल, वो हमारे पास भी मौजूद हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग उसको सपोर्ट करें तभी वो करेगा। इंसान जब अगर चाहे, उसका मनोबल अगर वैसा हो, तो कहीं भी हो, शहर में हो, गांव में हो, डिस्ट्रिक्ट एंटरप्राइजेज है जो 1996 में हमने मतलब मेरे पिताजी ने इस्टेब्लिश किया था। ये हमारे एक अंकल हैं अरविंद विश्वकर्मा, और हमारा छोटा भाई है विनय विश्वकर्मा। तो एक्चुअली जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ है पुणे से, तो पुणे से जब हम बिहार आए थे, तो जब हम अपने गांव में आए तो देखिए लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत बैकवर्ड्स तरीके से काम कर रहे हैं। तो उस समय मेरे माइंड में आया कि बिहार में कुछ ऐसा किया जाए जिससे बिहार का भी नाम हो, और प्लस अपनी कंपनीज का और अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम हो कि हाँ कुछ हुआ है। तब हमने और हमारे अंकल अरविंद विश्वकर्मा, हम दोनों ने प्रण लेके, हमारा चूँकि एक यूनिट है एम इंटरप्राइजेज का, ओल्ड यूनिट, तो हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया एम इंटरप्राइजेज का, और उसमें हमने संकल्प लिया कि सिर्फ हम लोग कुछ नया इनोवेशन ही करेंगे और दिखाएंगे बाहर में कि हाँ बिहार में भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। और उसी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते गए हैं, और हमने पहला जो झूला लॉन्च किया तरंग, जो कि पिछले साल मार्च अप्रैल में हमने लॉन्च किया, वो तरंग जो था वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड था, जो कि अभी तक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। लोग उसका 1-2 लोग परचेज भी किए थे, इंपोर्ट किए थे, लेकिन वो चाइना से किए थे, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडिया में किया और सक्सेस भी रहा। अब पिछले 8-9 महीने से वो मार्केट में चल भी रहा है विदाउट एनी टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है। बट हमने किया तो, लेकिन हम लोग को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुतों लोग को जानकारी नहीं थी, और बहुतों लोग ये समझ ही नहीं पाए कि बिहार में या नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे आउटसाइडेड विलेज में, गांव में ऐसा कुछ हो सकता है। बट वो हम लोगों ने अचीव किया है। बस हम चाहते हैं आप लोग के माध्यम से लोग जाने, हम लोग के बारे में जाने, हमारे ज़िले के बारे में जाने, बिहार के बारे में जाने, कि लोग यहाँ टेक्निकली ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये जो स्विंग स्टार बनाए, क्या खासियत है इसका, क्या बनाए? हाँ, नया हम लोग जो जिस पे वर्क कर रहे हैं उसका नाम एक्चुअली हम लोगों ने स्विंग स्टार रखा है, ठीक है। इसमें टोटल 30% की कैपेसिटी है बैठने की। स्विंग स्टार इसके नाम में आपको समझ में आएगा कि लगेगा कि हम लोग तारों में घूम रहे हैं, हिंदी के माध्यम से समझिए। जब लोग इस पे बैठेंगे तो लगेगा कि हम आकाश में तारों में इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसका भी अभी तक मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में नहीं है। 1-2% परचेज भी किए हैं, तो वो चाइना से परचेज किए हैं, उसका कॉस्टिंग काफ़ी हाई पड़ता है। हम लोग वहाँ से सीधे 1/3 डाउन होके काफ़ी लो कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसका सेकंड स्टेज का ट्रायल पूरी तरह से कल सक्सेस रहा, और हम लोग फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 1 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। कि किस तरह से ये ऑपरेट होगा, क्या कुछ ये, हाँ, इसका 3 स्टेप में मूवमेंट है, ठीक है। पहला तो पूरा बेस जो है, ऊपर को जाके आपको वीडियो दिखाना पड़ेगा, पूरा बेस मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद 6 चेयर आपस में ज्वाइंट है, मतलब 6-6 का लेग है निकला हुआ, एक लेग पे 6 लोग बैठेंगे, वो 6-6 का लेग जो है, ठीक है, वो पूरा मूव करेगा, और उसके बाद चेयर भी आपस में मूव करेगा, ठीक है। मतलब 3 स्टेप में उसका मूवमेंट है। इसका पूरा सिस्टम जो है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, सॉफ्टवेयर का काम इसमें भी हुआ है कुछ। तो
को आसान से ऑपरेट करने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं आप, मतलब हम चूँकि ये जो है आपका अम्यूजमेंट राइड्स जो है ये पार्क से और झूले लाइन से मतलब रिलेटेड है, तो वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा एजुकेटेड होते नहीं हैं, तो हम इसको इतना सिंपल कर देंगे कि 2-3 बटन में ही आप सारा ऑपरेट कर दीजिएगा। ले स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, अगर कुछ ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको इमरजेंसी में करना है, बस 3 बटन पर स्टॉप कर देंगे, ज़्यादा टेक्निकल नहीं देंगे क्योंकि लोग फिर समझ नहीं पाएंगे।